अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट यानी वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में सीखेंगे कि जो वर्ब होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो वर्ब है वर्ब को हम उर्दू ज़ुबान में फ़ैल या काम कहते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद देखा जाए तो देखें इसकी डेफिनेशन भी यही है कि आसान डेफिनेशन है कि एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। ठीक है, फ़ैल की जो उर्दू में मीनिंग होती है वो होती है फ़ैल, वो होती है फ़ैल, और फ़ैल को आसान अल्फाजों में हम कहते हैं काम। और उसी तरह इसकी डेफिनेशन भी यही है कि एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। ठीक है, यानी किसी भी काम को जो है हम फ़ैल कहते हैं। ठीक है, वर्ब कहते हैं। तो क्या कहेंगे, वर्ब, एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी जो काम होता है उस काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इस वर्ब के काइंड्स की बात की जाए तो वर्ब के काइंड्स में हमारा सबसे पहले जो आता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं फ़ैल मुतादी। फ़ैल मुतादी क्या होता है, देखिए ये एक ऐसे वर्ब्स होते हैं विच टेक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो एक ऐसे हमारे वर्ब होते हैं जो जुमले में खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाते हैं और ऑब्जेक्ट भी उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ मिसाल लिखे, प्ले, वॉच, सिंग, डू, ईटीसी। बहुत सारे जो वर्ब होते हैं, वर्ब हमारे कौन से होते हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कहते हैं ना, आना जाना, खाना पीना, सोना वगैरह, ये जो अल्फाज होते हैं ना, इनको हम अंग्रेज़ी में जो है वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब किसी भी काम को कहा जाता है। हमारे वो काम कौन से होते हैं, यही होते हैं, यानी आना ये मेरा काम हो गया, जाना ये काम हो गया, पीना, सोना, इस तरीके के जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे अल्फाज होते हैं ये अल्फाज हमारे कहलाते हैं वर्ब। ठीक है, तो इन वर्ब के जो काइंड्स में सबसे पहले जो काइंड होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम फ़ैल मुतादी के नाम से जो है जानते हैं। ये क्या होता है, ये सच वर्ब्स विच टेक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाते हैं और खुद के साथ ऑब्जेक्ट भी उठाते हैं जुमले में। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे वर्ब मैंने लिखे, ठीक है, जैसे प्ले खेलना, वॉच जो देखना, सिंग गाना, उसी तरह डू करना, ये हमारे हो गए वर्ब। ठीक है, तो मैं अगर इनको ट्रांजिटिव वर्ब बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ, आई प्ले अ गेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा, यहाँ पे मेरा जो प्ले है वो हो गया वर्ब। ठीक है, इस प्ले यानी इस वर्ब ने खुद के साथ यहाँ पे मेरा ये जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वर्ब ने क्या किया, खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाया और खुद के साथ इसने ऑब्जेक्ट भी उठाया। तो यहाँ पे मैं इस प्ले को क्या कहूँगा, प्ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब को हम उर्दू ज़ुबान फ़ैल मुतादी कहते हैं। ये एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाते हैं और खुद के साथ ऑब्जेक्ट भी उठाते हैं। तो वॉच के साथ भी अगर आप करें, फॉर एग्जाम्पल जुमला बनाएं, मैं कहता हूँ कि यू वॉच टीवी। ठीक है, तो वॉच मेरा वर्ब हो गया, यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, और उसी तरह टीवी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसने क्या किया, वॉच ने क्या किया, वॉच वर्ब ने क्या किया, खुद के साथ टीवी यानी ऑब्जेक्ट भी उठाया और खुद के साथ यहाँ पे यू यानी सब्जेक्ट भी उठाया। तो मेरा यहाँ पे वॉच क्या हो गया, यहाँ पे हो गया यहाँ पे ये इसने सब्जेक्ट उठाया और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसने उठाया, तो यहाँ पे मेरा वॉच क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाते हैं और ऑब्जेक्ट भी। और उसके बाद हमारा जो वर्ब होता है उस वर्ब का जो दूसरा काइंड होता है वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के उबतर होता है कि यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या करते हैं, एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाते हैं और ऑब्जेक्ट भी उठाते हैं। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सिर्फ सब्जेक्ट उठाते हैं। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, सच वर्ब्स विच टेक ओनली सब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ब, ऐसे फ़ैल जो खुद के साथ सिर्फ जो है सब्जेक्ट उठाएं लेकिन ऑब्जेक्ट ना उठाएं। ठीक है, मैंने मिसाल वही लिखे हैं, यानी एग्जांपल में हमारा जो पहले मैंने ट्रांजिटिव वर्ब में लिखा था प्ले, वॉच, डू, ईटीसी, सेम वही लिखे।
कोई भी वर्ब आपका ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके हाथ में होता है कि जुमले को आप ट्रांजिटिव वर्ब बनाते हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या करते हैं, एक वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी लगाते हैं और उस वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ सिर्फ सब्जेक्ट को उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे प्ले है, मैं प्ले को अगर जुमले में इस्तेमाल करूँ कि आई प्ले, ठीक है, और उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं खेलता हूँ, ये प्ले मेरा हो गया वर्ब, और इस वर्ब ने खुद के साथ क्या उठाया, सिर्फ सब्जेक्ट उठाया और ऑब्जेक्ट इसने खुद के साथ नहीं उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्ले को क्या कहूँगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह अगर मैं वॉच का इस्तेमाल करूँ, मैं कहता हूँ यू वॉच, ठीक है, यानी आप देखते हो। यहाँ पे मैंने जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, इस वॉच के साथ सिर्फ क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। तो ये मेरा यहाँ पे वॉच जो है इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। यानी एक वर्ब को आप ट्रांजिटिव वर्ब भी बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी बना सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे बनता है, जब वर्ब के साथ आप सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट लगाते हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। अगर वही वर्ब उसके साथ आप सिर्फ सब्जेक्ट लगाएं और ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो वो आपका जो है इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो मेरे दोनों वर्ब्स यानी प्ले और वॉच जो है मेरे यहाँ पे क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मैंने इनके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके बाद हमारा जो वर्ब का तीसरा काइंड होता है वो होता है हमारा रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को हम उर्दू ज़ुबान में फ़ाइल बाकायदा कहते हैं। ये क्या होते हैं, यानी ये कौन से वर्ब्स होते हैं, ये हमारे ऐसे वर्ब होते हैं, आगे हम सीखेंगे कि जो वर्ब होता है उस वर्ब की फॉर्म्स बनती है। वर्ब की 4 फॉर्म बनती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, दूसरी सेकंड फॉर्म, तीसरी थर्ड फॉर्म और चौथी फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वो हम बनाना सीखेंगे। वो जो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी सीखेंगे। लेकिन ओवरव्यू में थोड़ा देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये वही वर्ब हैं जिनके हम जो है फॉर्म्स बनाएंगे। तो रेगुलर वर्ब हमारे एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका हम सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, ईडी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काल है, जब मैं इसका सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो इसके साथ में ईडी लगाऊंगा। प्ले इसका सेकंड थर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो ईडी लगाऊंगा। ओपन है इसका सेकंड थर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो ओपेंड लगाऊंगा। उसी तरह ऑपरेट के साथ में ईडी लगाऊंगा तो वो उसका जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो आसान अल्फाजों में जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं फ़ाइल बाकायदा एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब का मकसद होता है फ़ाइल बेकायदा। फ़ाइल बेकायदा का मकसद यानी एक ऐसे वर्ब से जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई कायदा ना हो। यानी जब हम इनका सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हम भाई क्या कहेंगे, ईडी लगाएंगे, ये कायदा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी ईडी लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म भी बन जाएगा और थर्ड फॉर्म भी, जैसे प्ले, कॉल, ओपन, बहुत सारे से जब आप वर्ब्स की लिस्ट देखोगे ना तो आपको जो है ये सारी बात समझ में आ जाएगी। और उसी तरह इरेगुलर वर्ब इसके अपोजिट होते हैं, यानी इनका कोई कायदा नहीं होता। यानी जब इनका हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना, अलग ही तरीके से जो है बनता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डू मतलब करना। जब आप इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो डू का जो सेकंड फॉर्म बनता है वो बनता है डिड। उसी तरह थर्ड फॉर्म जो बनता है वो बनता है डन, ठीक है, डू डिड डन। तो यहाँ पे देखो कोई भी कायदा नहीं। उसी तरह ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, उसी तरह लर्न लर्नट लर्नट, ठीक है। तो इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई कायदा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे 1-2 लिखे हैं। जब आप रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट देखेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि जिनमें ईडी लगा होता है वो सारे के सारे हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरीके से बना हो, यानी डू से डिड और थर्ड फॉर्म डन, ड्रिंक से ड्रिंक ड्रंक, और उसी तरह लर्न से लर्नट, इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं वो हमारे जो होते हैं
इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं वंस अगेन रिवीजन कर लेता हूँ कि रेगुलर वर्ब्स एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई कायदा हो, यानी ईडी लगाते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई कायदा नहीं होता, वो अलग ही तरीके से बनते हैं। यानी उनको आप ऐसा कहेंगे रटा लगा के याद करें, या जो है उनकी जो लिस्ट है उन लिस्ट में देखो कि भाई उनका सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, फिर जो है आप उनको अपने जहन में रख लें। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इरेगुलर वर्ब्स। और उसके बाद हमारा वर्ब का जो पांचवा और छठा काइंड होता है वो होता है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या क्या होते हैं उनको जान लेते हैं। फाइनाइट वर्ब या को हम उर्दू में फ़ैल महदूद के नाम से जो है जानते हैं। ये कौन से वर्ब्स होते हैं? देखिए, आप जब टेंस के बारे में सीखेंगे तो जो टेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट से जब पास्ट में जाते हैं तो उनकी अलग फार्मेशन होती है, यानी हर टेंस की जो फार्मेशन होती है वो अलग अलग होती है। उनमें क्या होता है, टेंस के हिसाब से कुछ वर्ब्स जो होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है वो तब्दील की जाती है। लेकिन जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये एक हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म तब्दील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि आई प्ले अगेन, ठीक है, आई प्ले अगेन यानी मैं जो है गेम खेलता हूँ, तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट सिंपल। जब इस प्रेजेंट सिंपल को मैं पास्ट सिंपल में चेंज करूँगा तो क्या कहूँगा, आई प्लेड अगेन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेड का इस्तेमाल किया, यानी ये मेरा वर्ब था प्ले। जब मैंने इस टेंस को पास्ट में तब्दील किया तो इस वर्ब ने क्या किया, अपना फॉर्म जो है तब्दील किया। तो फाइनाइट वर्ब हमारे एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जब किसी यानी एक टेंस से अगर दूसरे टेंस में उनको तब्दील किया जाता है तो टेंस के हिसाब से वो अपनी फॉर्म तब्दील करते हैं। जैसे प्ले से प्लेड होता है। ठीक है, जब मैं प्रेजेंट सिंपल में कहता हूँ आई डू वर्क, जब मैं पास्ट में कहूँगा तो आई डिड, यानी डू को मैं क्या करूँगा, इसका जो फॉर्म है तब्दील कर लूँगा, डू से डिड कर दूंगा। उसी तरह कंप्लीट से मैं कंप्लीटेड कर लूँगा। तो इटीसी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स जो क्या करें, टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म तब्दील करें तो वो हमारे फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। और उसी तरह इनफाइनाइट वर्ब आप इसके अपोजिट होगा कि फाइनाइट वर्ब फ़ैल महदूद क्या करते हैं, ये हमारे एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो टेंस के हिसाब से अपनी जो फॉर्म है वो तब्दील नहीं करते। यानी चाहे आप उनको प्रेजेंट में करो, पास्ट में करो, फ्यूचर में करो, लेकिन वो हर जो है हर सेंटेंस में या हर टेंस में जो इस्तेमाल होते हैं वो सेम ही होते हैं, यानी उनकी जो फॉर्म वगैरह होती है वो तब्दील नहीं होती। जैसे कट को आप प्रेजेंट सिंपल में भी कट ही की तरह इस्तेमाल करेंगे और पास्ट सिंपल में भी आप कट ही लगाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई कट अ ट्री, तो प्रेजेंट सिंपल में भी ये होगा, अगर पास्ट सिंपल में करूँ तो वहाँ पे भी कट ही लगेगा। उसी तरह पुट, इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज होते हैं। जब आप लिस्टें चेक करोगे तो आपको इस तरीके के जो बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे जो टेंस के हिसाब से अपनी जो फॉर्म है वो तब्दील नहीं करते। प्रेजेंट में भी सेम, पास्ट में भी सेम और फ्यूचर में भी सेम। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक वर्ब। हमने वर्ब के बारे में सीखा कि वर्ब जो होता है किसको जाहिर करता है, किसी काम को जाहिर करता है। एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, इसके हमने 6 काइंड्स डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला हमारा जो काइंड होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा। वो एक ऐसा वर्ब वो एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सब्जेक्ट भी उठाते हैं और ऑब्जेक्ट भी। और उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब वो एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो खुद के साथ सिर्फ ऑब्जेक्ट उठाते हैं। और उसके बाद हमारा होता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारा होता है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई कायदा ना हो। और उसी तरह फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स जो टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म तब्दील करे। और इनफाइनाइट वर्ब जो टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म तब्दील ना करे तो हम उनको इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आज का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। खुदा